हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आकांक्षा और प्रेरणा दोनों सगी बहनें थी, लेकिन दोनों इतनी ज्यादा लड़ाकू थी कि आए दिन इनकी लड़ाई की आवाजें मोहल्ले में आया करती और इसी बात से उनकी माँ उन्हें बहुत ज्यादा डांट लगाती। लेकिन दोनों को जरा भी अकल नहीं आती। ऐसे ही एक दिन दोनों बैठकर टीवी देख रही थी, तभी आकांक्षा कहती है, टीवी का रिमोट दे, मुझे अपना सीरियल देखना है। इतने दिन हो गए देखा भी नहीं, पता नहीं क्या चल रहा होगा अब सीरियल में। दे जरा मैं देखूं तो क्या हो रहा है उसमें। तू देख नहीं रही कि मैं टीवी देख रही हूँ? जो भी देखना हो बाद में देख लियो। अरे जब इसी टाइम पर वो सीरियल आता है तो मैं बाद में कैसे देख लूंगी? मुझे नहीं पता, मुझे तो बस अभी देखना है। तू टीवी का रिमोट खुद दे रही है या मैं छीन लूं? मैं भी देखती हूँ कि कौन माई का लाल आज मुझसे ये रिमोट छीन के दिखाता है। प्रेरणा और आकांक्षा दोनों में काफी ज्यादा बहस होने लगती है। ये बहस शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि धीरे धीरे और भी बढ़ती जा रही थी। काफी देर तक ये बहस चलती है और आसपास के लोगों को भी अब इन दोनों की आवाजें आने लगती है। कुछ देर बाद दोनों की माँ शारदा घर आती है और दोनों को लड़ाई करता देखकर शारदा कहती है, अरे अब क्या हो गया? तुम दोनों अब किस बात पर इतनी ज्यादा लड़ाई कर रही हो? कौन सा पहाड़ टूट गया है तुम्हारे ऊपर जो तुम दोनों एक दूसरे का कत्ल तक करने को राजी हो गई हो? माँ प्रेरणा से बस रिमोट मांग रही थी, लेकिन वो मेरी बात को अनसुना कर रही है। अब बताओ, टीवी क्या बस इसे ही देखना होता है? मुझे भी तो अपना सीरियल देखना होता है ना। तो अगर इसे टीवी देखना था तो बाद में देख लेना, उसी वक्त आना जरूरी है क्या जब मैं टीवी देख रही होती हूँ? ऊपर से मुझसे बहस कर रही है। अगर ये बहस करेगी तो मुझे भी जवाब देना बहुत अच्छे से आता है। देख लो, कोई बोल सकता है क्या कि मैं प्रेरणा से 2 साल बड़ी हूँ? अपनी बड़ी बहन की जरा भी इज्जत नहीं करती है। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा हमारे बारे में? बड़ी बहन वाले काम भी तो नहीं है ना आपके। अरे लोग तो अपनी छोटी बहन को पलकों पर बिठा कर रखते हैं, लेकिन आप तो इतनी लड़ाकू हो कि हर वक्त खुद भी लड़ती रहती हो। और मुझे भी यही सिखाया है आपने। तुझे मैंने लड़ना सिखाया? अरे तेरी वजह से तो मैं लड़ाकू हो गई हूँ, वरना मेरे जैसी बहन तो किसी को ढूंढने से भी ना मिले। क्या माँ, सही बोल रही हूँ ना मैं? अरे बस करो, एक तो दोनों खुद लड़ाई करते रहते हो और फिर उसमें अपनी माँ को भी घसीट लेते हो। आकांक्षा, तुझसे अच्छी बहन ना मिलती तो तू अपनी बहन को टीवी देखने देती। और प्रेरणा, तूने भी तो छोटी होकर बड़ों की तरह ही लड़ाई की है ना, तो तू भी कुछ ना ही बोल, वही सही रहेगा। शारदा की बात सुनकर दोनों अपनी अपनी कमरे में चली जाती हैं। शारदा तो अपनी दोनों लड़ाकू बेटियों से तंग आ गई थी। आए दिन रोज घर में दोनों की वजह से कोई ना कोई कलेश होता रहता। कुछ दिनों बाद शारदा ने अपनी बड़ी बेटी आकांक्षा की एक बड़े से घर में शादी तय कर दी थी। घर में शादी का माहौल था। शादी से एक दिन पहले प्रेरणा अपने बॉयफ्रेंड अनुज से मिलने जाती है और अनुज प्रेरणा से कहता है, मेरी माँ मेरी शादी करवा रही है, वो भी कल, वो भी जबरदस्ती, और मैं उनके आगे कुछ भी नहीं बोल पा रहा हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी तुम। मैं अब क्या करूँ? माँ सुनने को तैयार ही नहीं है और मैं माँ के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। देखो, मैं ये बोल रही हूँ कि आज हम लोग शादी कर लेते हैं। कल मैं अपनी बहन की शादी के बाद सीधा तुम्हारे घर आ जाऊंगी और बोल दूंगी कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो, तो वो लड़की खुद ही मना कर देगी। तुम्हारी बहन की भी तो कल ही शादी है और तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी बहन का पति कैसा है। मेरी बहन जितनी लड़ाकू है ना, इसलिए मैं बस घर के काम ही कर रही हूँ, ना कि अपनी बहन की शादी एंजॉय। मैं तो चाहती हूँ जल्दी से उसकी शादी हो जाए। मैंने तो उसके पति को देखा भी नहीं है और ना ही देखना है। प्रेरणा और अनुज उसी दिन शादी कर लेते हैं। अगले दिन जब आकांक्षा की शादी हो रही थी तो प्रेरणा इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि सेहरे के पीछे उसका पति अनुज ही है और अनुज अपनी माँ की वजह से कुछ नहीं बोलता। कुछ देर बाद आकांक्षा की शादी हो जाती है। अनुज आकांक्षा को विदा करके घर लाता है। आकांक्षा का गृह प्रवेश हो ही रहा था कि तभी प्रेरणा वहाँ आती है और कहती है, अनुज, तुमसे थोड़ी देर रुका भी नहीं गया? मैं तो आ ही रही थी। मेरे आने से पहले ही तुमने शादी कर ली। प्रेरणा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझसे लड़े बिना चैन नहीं मिलता क्या, जो यहाँ भी आ गई? आप जिसको अपना पति बता रही हो ना, वो मेरा पति है। कल ही मैंने और अनुज ने शादी की थी, लेकिन मुझे बस इतना पता नहीं था कि मेरी बहन की शादी भी उसी लड़के से होने वाली है। मुझे माफ कर दो, सब मेरे कारण हो रहा है। अगर मैंने माँ को मना कर दिया होता ना, तो आज तुम दोनों बहनों का एक पति नहीं होता। ये सब मेरी गलती है। अगर आकांक्षा अभी तुम शादी तोड़ सकती हो तो तोड़ दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा।
तोड़ सकती है, क्या होता है। अरे आकांक्षा शादी तोड़ ही देगी। नहीं, मैं इतने धूमधाम के साथ शादी करके आई हूँ और तुम दोनों ये बोल रहे हो कि मैं वापस चली जाऊँ। मुझे 2 लड़ाकू बहनों का एक पति बर्दाश्त है, लेकिन वापस नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है, तुम वापस नहीं जाओगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी पीछे हट जाऊं। मैं भी यहीं रहूंगी। दोनों को एक दूसरे की शक्ल बर्दाश्त तक नहीं थी, लेकिन दोनों ने शादी को स्वीकार कर लिया था और दोनों एक साथ वहाँ रहने के लिए मान गए थे। अगले दिन दोनों बहनों की पहली रसोई की रस्म होती है। दोनों नहा धोकर तैयार होकर रसोई में जाती हैं और खाने की तैयारी करने लगती है। दोनों मीठा बना रही थी कि तभी आकांक्षा कहती है, देख प्रेरणा, मैं हलवा बना रही हूँ, तो तू कुछ और सोच ले कि तुझे क्या बनाना है और कुछ। मैंने भी हलवे की ही तैयारी की है और मुझे तो कुछ दूसरा बनाना भी नहीं आता, इसलिए मैं हलवा ही बनाऊंगी। तू तो खुद बड़ी बनती है ना, तो कुछ और बना ले। मुझे क्यों मना कर रही है? देख, हमारा ससुराल में पहला दिन है, आज लड़ाई मत कर। यहाँ हमें अपनी छवि अच्छी बनानी है, इसलिए आज जो मैं बोल रही हूँ वही तो चुपचाप मान ले और कर ले। मेरी अनुज से पहले शादी हुई है, तो उनकी पहली पत्नी भी मैं हुई ना, इसलिए जो मैं बोलूंगी वही होगा। दोनों में इतनी सी बात को लेकर बहस हो जाती है और बहस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये सुनकर वहाँ दोनों की सास भारती और अनुज आते हैं। रसोई का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। ये देखकर भारती गुस्से में बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों ने रसोई का ये हाल बनाया हुआ है। ये सब देखकर कोई क्या बोलेगा कि तुम दोनों आज पहली बार रसोई में हो? अरे अब तुम दोनों बहनें शांत क्यों खड़ी हो? कोई कुछ बोलेगा भी कि हुआ क्या है आखिर? तुम दोनों ने ये तहलका क्यों मचाया हुआ है? माँ जी, पहली रसोई है तो मैंने सबके लिए हलवा बनाने की सोची, लेकिन आकांक्षा मुझे मना करने लगी। अब आप ही बताओ, मेरा जो मन करेगा क्या वो मैं सबके लिए बनाऊं भी ना? हाँ, तो मैंने सही ही बोला ना, मेरी भी तो पहली रसोई है आज और मैं भी हलवा ही बना रही हूँ। तो मैंने बोला कि दोनों एक ही चीज बना रहे हैं, इसलिए तो कुछ और बना ले। मैं क्यों अलग बनाऊं? दिक्कत तुम्हें हुई है ना, तो तुम देखो, तुम खुद कुछ अलग बना लो ना। लड़ाई करने की तो आदत हो गई है तुम्हारी, यहाँ भी लड़ाई ही कर रही हो। अच्छा, मैं लड़ाई कर रही हूँ? अरे बचपन से तो तुम मुझसे लड़ाई करती आ रही हो और अब ये बोल रही हो कि मैं लड़ाई करती हूँ। कम से कम ससुराल में तो झूठ मत बोल। तुम्हारी इस बिना सर पैर वाली बातों की वजह से मेरा इतना खून खोलता है और मैं लड़ाई करती हूँ। कभी खुद की बातें सुनी है तुमने? अरे खुद का मुंह जब भी खुलता है तो बकवास ही निकलती है। माँ जी, चुप करवा लो इसे। अनुज, चुप करवा लो तुम आकांक्षा को, वरना अच्छा नहीं होगा। 2 लड़ाकू बहनों का पति बनने का ज्यादा ही शौक था ना तुझे? ले, अब सुलझाता रहे जिंदगी भर इन दोनों की लड़ाई। माँ, लेकिन मेरी क्या गलती है इसमें? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। कुछ किया नहीं है तो अब करना और अपनी लड़ाकू बीवियों को शांत करवा। अनुज दोनों लड़ाकू बहनों के बीच इसी तरह रोज फंसता रहता है और निकलने का अब कोई रास्ता भी नहीं था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।